जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्या हाथ फेरों वाली सीरीज जो कुमार गौरव सर की बुक है उसको पूरा कवर करना है। कितने दिन में? 35 दिन में इस बुक को पूरा कवर करने वाले। उसका दिन कौन सा हमारा? डे हमारा 22वां है। हम एक दिन में एक एपिसोड करते हैं, कभी कभी 2 एपिसोड भी कर लेते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? जीके मिलता है, जीएस मिलता है और करंट अफेयर मिलता है, जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, हर परीक्षा के लिए। और एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो आने वाली है आपकी, उसके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसके पहले की अगर क्लास आपने अभी तक नहीं देखी तो वे जरूर जाकर देखिए। तो हमारा एपिसोड नंबर 3 है। 5.0 का एपिसोड नंबर कौन सा होने वाला? 3 होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या है? विश्व का प्रथम हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण बोले तो हार्ट ट्रांसप्लांट की खोज किसने करी थी? तो खोज क्रिस्टियान बर्नार्ड ने की थी। कब की थी? 3 दिसंबर 1967 को ये की थी। कहाँ की थी? तो दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन में किया था। ठीक है, विश्व का पहला। अगर भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण की बात करें तो ये कब हुआ था? तो 3 अगस्त 1994 में हुआ था, एम्स नई दिल्ली में इसका हुआ था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो डॉक्टर पीसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन? लुइस ब्राउन थी। कौन थी? लुइस ब्राउन। ठीक है, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 25 जुलाई 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। अगर भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें तो वो कौन होने वाली? कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल बोल दीजिए या दुर्गा बोल दीजिए, ये भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी। हृदय के कक्ष की अगर बात करें तो वर्ग और कक्ष, भाई कौन सा वर्ग होने वाला है? कौन सा? कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के अंदर कितने? 2 कक्ष होते हैं। अगर सरीसृप की बात करें, सरीसृप में 3 कक्ष होते हैं। के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। अगर उभयचर की बात करें तो उभयचर के हृदय में 3 कक्ष। मगरमच्छ के हृदय में कितने? 4 कक्ष होते हैं। पक्षी के हृदय में आपके 4 कक्ष। स्तनधारी के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या? प्रोटीन की खोज किसने करी? तो प्रोटीन की खोज आपकी गेराल्ड मुल्डर ने करी। किसने? गेराल्ड से मुल्डर ने करी। प्रोटीन का नामकरण जे बर्जीलियस ने 1838 में किया था। तो किसने? जे बर्जीलियस 1838 में किया था। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल का बहुलक। किसका बहुलक है प्रोटीन? तो अमीनो अम्ल का बहुलक होने वाला आपका प्रोटीन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो अम्ल कुछ महत्वपूर्ण अम्ल आपके दिए हुए हैं। उनके जो ये आपके लगातार जो नाम है, आपके ज़्यादातर बोले जाने वाले नाम, वो एक तो वैज्ञानिक नाम है और ज़्यादातर बोले और कहाँ पाया जाता वो है। तो कार्बनिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो कार्बनिक अम्ल आपका सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल होता है। इसके अलावा बात करें तो टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। तो ये कहाँ? इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल की बात करें तो ब्यूटेरिक अम्ल आपका मक्खन में पाया जाता है। ब्यूटेरिक। ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। और सिट्रिक अम्ल की बात करें तो नींबू और संतरा में आपका सिट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? लेटमस विलियन। क्या? लेटमस विलियन। जब यह ना हो तो अम्लीय और ना हो तो क्षारीय होता है। इसका रंग बैंगनी हो जाता है। ठीक है, लिटमस पत्र का निर्माण किससे होता है? लिटमस पत्र का निर्माण आपका लाइकेन से होता है। आगे देखते हुए, क्या रासायनिक यौगिकों के सामान्य, कुछ रासायनिक यौगिक है उनके सामान्य नाम जो आम बोलचाल भाषा में बोला जाता है वो। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या? साल्ट मीटर। अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात करें तो इसका ब्लीचिंग पाउडर है। अगर नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग पाउडर बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या? बेकिंग पाउडर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कास्टिक सोडा कहते हैं। अगला क्या है? कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। तो इसका रासायनिक नाम जिप्सम होने वाला है। अगर आगे क्या है? तो ऊष्मा ऊर्जा। तो 1 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा लगभग कितने? 4.2 जूल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 के 7 अर्घ होता है। ठीक है। अगला क्या? ऊर्जा का रूपांतरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण
ऊर्जा का रूपांतरण। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से अगर विद्युत ऊर्जा चाहिए तो बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बैटरी का प्रयोग करते हैं। अगला कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। और अगर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत बल्ब का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है यूनिट्स दी हुई है हमें। तो ज्योति तीव्रता की एसआई मात्रक क्या होने वाला है? केंडला होने वाला है। इसके अलावा बल की एसआई इकाई क्या होने वाली? बल की एसआई इकाई आपकी क्या होने वाली है? वो होने वाली न्यूटन। और विद्युत धारा की इकाई क्या होने वाली? विद्युत धारा की एम्पियर होने वाली। अगर दूरी की सबसे बड़ी इकाई की बात करें, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होने वाली? पारसेक होने वाली दूरी की सबसे बड़ी इकाई। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष होता है। अब क्या है? अब आपका क्या है? आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी का आधार तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर हुआ है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी में कितने 7 आवर्त है और 18 वर्ग। कितने 7 आवर्त है आपके और 18 वर्ग होना। तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग 3 ब्लॉक में बांटा गया। कितने 18 वर्ग और 3 ब्लॉक में बांटा गया। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। ठीक है, ये 3 ब्लॉक है। आपका एक ब्लॉक भी आपको देखने को मिलता है। तो 1 से 2 वर्ग में धातु होती है। 1 से 2 वर्ग में क्या होती है? धातु होती है। 3 से 12 वर्ग में आपकी संक्रमण धातु होती है। और पी ब्लॉक 13 से 18 में होता है और इसमें धातु होती है, अधातु और उपधातु, ये चीजें होती है। और ए ब्लॉक की बात करें तो ए ब्लॉक आवर्त सारणी का सबसे निचला भाग होता है। ठीक है, जो 2 भागों में विभाजित होता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो लेंथेसाइड होता है और एक एक्टिनाइड होता है। लेंस की बात करें तो लेंस में क्या भाई? तो उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक संख्या के रूप में जाना जाता है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता को ऋणात्मक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। फाइलम, नेक्स्ट आपका क्या है? फाइलम। तो फाइलम भाई, तो पेरीफेरा फाइलम। तो पेरीफेरा फाइलम को स्पंज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पेरीफेरा फाइलम को स्पंज कहते हैं। तो केंचुआ एनेलिडा फाइलम का वर्ग। केंचुआ किसका? एनेलिडा फाइलम का वर्ग है। अगर मच्छर, केकड़ा, मकड़ी, चींटी, बिच्छू, काकरोच इत्यादि, ये सभी किसके? आर्थ्रोपोडा फाइलम के उदाहरण होने वाले। सबसे बड़ा फाइलम आपका आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होने वाला है, यही सबसे बड़ा होने वाला है। अगर स्टार फिश की बात करते हैं तो स्टार फिश समुद्री सितारे इकाई नोड मेटा फाइलम का वर्ग में आता है। किसमें? इकाइडोन नोड मेटा फाइलम में आता है। अगला क्या भाई? एल्किन और एल्काइन हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार। किसके? हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होने वाले, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। जिसमें क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन। अगर एल्केन की बात करें तो C+C। ठीक है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सूत्र की बात करें तो CnH2n+2। ठीक है, एल्किन की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें CnH2n। ठीक है, और एल्काइन में इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सूत्र की बात करें CnH2 और N-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनके फॉर्मूले भी। और प्रोपेन की बात करें, प्रोपेन में क्या? C3H8। इसमें 3 कार्बन होते हैं और 8 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अगर वित्तीय वर्ष की बात करें हम, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक आपका चलता है। भूमध्य रेखा, तो क्या अगला क्या है भाई? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है ये बताना है। तो भूमध्य रेखा अगर दक्षिणी अमेरिका में देखते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो यह इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से गुजरती है। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें क्या? साओ टोम प्रिंसेस, गेबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, ये अफ्रीका के देश। अगर एशिया की बात करें अपन, तो एशिया में क्या? मालदीव होने वाला है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? किरिबाती देशों से गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा एपिसोड नंबर 3 तो हो चुका है। अब अपन इसी क्लास में एपिसोड नंबर 4 भी करने वाले हैं। ठीक है, तो एपिसोड 4 में क्या होने वाला आपका? तो इसमें आपको क्या दिख रहा होगा? प्रमुख घराने। तो प्रमुख घराने देखने वाले, तो घराने तो देखेंगे और घराने में से संबंध व्यक्ति है, किस व्यक्ति का संबंध किस घराने से है, ये एनटीपीसी बहुत पूछता है। तो इसमें क्या? यही कवर करने वाले हम। तो पटियाला घराना,
पटियाला घराने के प्रमुख व्यक्ति कौन है? बड़े गुलाम अली खान। क्या? बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद फतेह अली खान, और नेक्स्ट है अल्लाह अली बख्श खान। तो ये पटियाला घराना के। अगर आगरा घराना की बात करें, आगरा घराने में कौन? उस्ताद फयाज खान, लताफत हुसैन खान और विलायत हुसैन खान, ये सभी किसी आगरा घराने के। अगर मेवाती घराने की बात करें तो मेवाती घराने में पंडित जसराज, मणिराम, संजीव, अभयंकर, ये सभी किसके? मेवाती घराने के होने वाले। अगर किराना घराना की बात करें तो अब्दुल करीम खान किराना घराने से संबंधित थे। और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन? भीमसेन जोशी भी किस घराने से? किराना घराने से। और गंगूबाई हंगल, ये भी किराना घराना से होने वाली। नेक्स्ट क्या? भिंडी बाजार घराना। कौन सा? भिंडी बाजार घराना। इससे कौन? लता मंगेशकर, उस्ताद अमन अली खान। आपसे पूछ सकता है कि लता मंगेशकर किस घराने से संबंधित है, तो लता मंगेशकर क्या? भिंडी बाजार घराने से संबंधित होने वाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या? प्रमुख मेले। प्रमुख मेले भाई कहाँ कहाँ होते हैं वो देखने वाले। तो प्रमुख मेलों की बात करें तो कुंभ मेला, सबसे पहला मेला कौन सा? कुंभ मेला, बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, ठीक है, जो इसको सिंहस्थ के नाम से भी जानते हैं। तो ये 4 जगह होता है। कहाँ? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज, ये 4 जगह होता है। अभी हाल ही में प्रयागराज में हुआ है, तो ये पूछ सकता है। अगला कहाँ होगा? ये भी पूछ सकता है। तो अगला आपका उज्जैन में होने वाला है कुंभ मेला। नेक्स्ट कौन सा है? नलवाड़ी का मेला। तो नलवाड़ी का मेला कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। अगर माधवपुर का मेले की बात करें तो पोरबंदर गुजरात में माधवपुर का मेला होने वाला है। अगला कौन सा? सूरजकुंड का मेला, फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड का मेला होने वाला। अगर सोनपुर मेला की बात करें बिहार में आपका सोनपुर मेला होने वाला। जोनबिल का मेला असम में, जोनबिल का मेला कहाँ होने वाला? असम में। और पुष्कर का मेला आपका राजस्थान में होने वाला, पुष्कर मेला राजस्थान में होने वाला। चित्रकला की बात करें तो चित्रकला हम देख चुके हैं बहुत बार, लेकिन एक बार और देख लेते इसमें दिया हुआ। तो चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग सभी जानते हैं, बिहार से, ठीक है। और बाघ चित्रकला, बाघ चित्रकला बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की पेंटिंग होने वाली। और फड़ चित्रकला की बात करें तो ये राजस्थान की होने वाली है। वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की, और तंजौर चित्रकला तमिलनाडु की होने वाली है। इसके अलावा क्या? अंटार्कटिक महाद्वीप। तो अंटार्कटिक महाद्वीप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है आपके लिए। तो इसमें क्या होने वाला है? तो अंटार्कटिक महाद्वीप क्या है, कैसा है? इस पर पहली बात तो किसी देश का अधिकार नहीं, इस पर सभी देश क्या रिसर्च करते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको श्वेत महाद्वीप बोलते हैं। यह विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, कैसा महाद्वीप है? अंटार्कटिक महाद्वीप विज्ञान को समर्पित महाद्वीप होने वाला। इस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी होने वाली? माउंट विल्सन मैसिव इसकी सर्वोच्च चोटी होने वाली। यह इरेबस ज्वालामुखी में स्थित है। यहाँ कौन सा? इरेबस ज्वालामुखी स्थित है। इस महाद्वीप पर भारत द्वारा 3 शोध केंद्र स्थित है। कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1989 और भारती 2012। ये 3 शोध संस्थान क्या है? ये भारत के स्थित है। यहाँ स्थित क्या कौन सा? रोज सागर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। कौन सा? रोज सागर। अब प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, प्रमुख पुस्तक कौन सी है और उनके लेखक, तो ये कौन सी? चेंजिंग इंडिया। तो चेंजिंग इंडिया हमने कल ही देखी थी, मनमोहन सिंह जी के। दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की। ओवरड्राफ्ट उर्जित पटेल, आरबीआई गवर्नर। सोशल हार्मोनी नरेंद्र मोदी। और आई एम वाट आई डू, तो ये किसकी होने वाली? ये आपकी रघुराम राजन की होने वाली। अब क्या? प्रमुख संगठन, प्रमुख संगठन भी आपसे संगठन के भी एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसमें हम क्या 5 से 6 जो संगठन हमारे दिए हुए हैं वे पूरे कवर करने वाले। तो पहला संगठन कौन सा होने वाला? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इसका मुख्य, इसको इसरो बोलते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ होने वाला? तो मुख्यालय आपका बेंगलुरु कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय होने वाला। तो इसके प्रथम अध्यक्ष, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन होने वाले? तो इसरो के पहले अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष होने वाले। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें अपन तो डॉक्टर वी नारायण इसरो के वर्तमान अध्यक्ष होने वाले। इसरो का पुराना नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इक्का। क्या? इकोस्पार है। इसे वर्ष 1962 में स्थापित किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हुए, नेक्स्ट क्या होने वाला आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तो डीआरडीओ, ये क्या है डीआरडीओ, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें 1958, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय बलश मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, इसका ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट क्या है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसकी स्थापना वर्ष 1942 में हुई थी नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, शांति स्वरूप भटनागर, इसके अध्यक्ष होने वाले हैं। अगला क्या है, फिक्की, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। फिक्की की बात करें तो 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास द्वारा की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में होने वाला। अगर आगे देखें, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई, तो इसकी स्थापना वर्ष 2008 में, मुख्यालय नई दिल्ली में होने वाला। नेक्स्ट क्या हुआ, ट्रायल, क्या ट्राई, तो ट्राई ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। जो भी नेटवर्क है, जैसे जियो हुआ, एयरटेल हुआ, तो इसको ये लाइसेंस कौन देता है, यही देता, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। वर्ष 1997 में इसकी स्थापना हुई नई दिल्ली में, इसका मुख्यालय होने वाला। अगला क्या, भारतीय बीमा, क्या भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण IRDA, इसकी स्थापना 1999 में हैदराबाद में, इसका मुख्यालय होने वाला। अब क्या है, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य हुई तो मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक छत्रपति शिवाजी। तो मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन है, यही होने वाला। मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन, रायगढ़, जिंजी, सतारा होने वाली। अगर इसकी बात करें, दक्कन में मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला भू राजस्व के 25% कर को चौथ कहते थे। ठीक है, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले कर दो प्रकार के होते, चौथ जो 25% होता है और एक सरदेश मुखी 10% होता था। अगला देखते हैं प्रमुख आयोग। तो प्रमुख आयोग के कौन कौन से, तो सतर्कता आयोग की बात करें तो स्थापना 1964 में हुई थी, और जो सतर्कता आयोग है सरकारी भ्रष्टाचार से निपटने के लिए होना। अगला क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है, राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन। सदस्य फजल अली आयोग, एम पणिकर और हृदयनाथ कुजरू। तो राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। अगला क्या भाई, सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की बात करें 1983 में इसकी स्थापना हुई। उद्देश्य क्या है, केंद्र राज्यों के मध्य संबंध और राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश इसी में की गई। कोठारी आयोग 1964 में। उद्देश्य शिक्षा की दिशा पर काम करना, वही इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये हमारी क्लास आज की हो चुकी है। मिलते हैं हम कल वाली क्लास में, और इसके पहले की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी तो वे जरूर जाकर देखिए। ठीक है, धन्यवाद।